अगर मैं इस साल के बीते 7 महीनों के जो परमेश्वर के वचन है जो हर रविवार को दिए जाते सिखाए जाते, अगर उनके अनुसार मैं नहीं चलता तो मैं कब से क्रिस्ती विश्वास में हूं ना, मैं कब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तब से लेके अभी तक का मेरा जीवन किस तरीके से हो जाना चाहिए था। इस समय मुझको फिर उस वचन की याद आती है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा है मैं इसी तरह से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु तुम्हारी परिस्थिति अब भी ऐसी है कि मानो तुमको रोटी के बजाय दूध ही चाहिए। जैसे आप टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं उसको चेक करते हो, हर हफ्ते में एक बार अपने जीवन को जांच करो। इसीलिए परमेश्वर ये सवाल पूछता है कि कहां है वो बहुए, वो प्रार्थना करने वाले, कहां है वो घुटने जो मेरे सामने टिकते हैं और वो हाथ जो मेरी उपस्थिति में उठते हैं, कहां है वो आंखें जो मेरी वेदी पर दूसरों के लिए आंसू बहाए, कहां है वो चरवाहे जो अपने प्रभु के आने की बाट जोहते नहीं थकते और अपने झुंड की रखवाली करते हो। हालेलुया। 2025 शुरू हुआ और हम 7 महीने पार कर गए। इन 7 महीने में हमने कई संदेश सुने। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज हम उन बीते संदेशों के विषय में सवाल जवाब करें, पूछें। ये नहीं पूछना है कि क्या सिखाया गया था, किसने सिखाया था, पर जो कुछ सिखाया गया था, जो कुछ आपको शायद हो सकता है हाईलाइट हो, आपको याद हो, तो पूछना यह है कि क्या आप उसके अनुसार जीवन जी रहे, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार करते हैं। हम सभी को पता है याकूब की पुस्तक के पहले अध्याय में वचन 22 में लिखा है कि वचन के सिर्फ सुनने वाले न बनो, परंतु उसके अनुसार करने वाले बनो। जो वचन के केवल सुनने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं पिछले 7 महीने से? अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब हाथ उठाएंगे। अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, चलो 2 गीत और गाएंगे, तो सब लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं? ऐसे अगर सवाल में करूं सबकी इच्छा होगी, सब हाथ उठाएंगे। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर का वचन सच में अपने जीवन में पूरा करने की, मानने की, तो हम स्माइल करते बोलते हैं अरे मित्र मानुष है ना, हम तो मनुष्य हैं। मेरे प्रियो, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था प्रभु क्या तेरी क्या इच्छा है, तू क्या बात करना चाहता है, तब परमेश्वर ने बहुत सारे सवाल मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और मैं आपको बताऊं, आज भले ही मैं बोल रहा हूं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे सवाल करेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और जो भी उसको पूछना है, जिसके जीवन के विषय में पूछना है, वो पूछना चाहता है। हमको पता है उत्पत्ति की पुस्तक, सबसे पहला सवाल हमको कहाँ देखने को मिलता है? उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या पूछा? आदम तू कहाँ है? आज वही सवाल परमेश्वर हमसे पूछता है कि जब मैंने तुझको अपना वचन दिया, मैंने तुझको अपना हृदय प्रकट किया, अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट की, मैंने तुझसे प्रेम किया, मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे आशीष दी, आज तू कहाँ है? क्या तू मेरे साथ चल रहा है? वो यहोशू को पूछता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा? वैसे परमेश्वर आज आपसे पूछता है, क्या मैंने तुम लोगों को अपने आत्मिक जीवन की रोटी से भरपूर आशीषित नहीं किया? इसलिए कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन मेरे वचनों के अनुसार हो। अगर आज हम एक व्यक्ति को उठाकर पूछे कि क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या आप अपने जीवन में इन वचनों के अनुसार चल रहे हो, तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब मिलेगा? हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे किसी को कम बताने के लिए नहीं खड़ा हूँ, ठीक है, कि आप तो सिखाए गए हो लेकिन कर नहीं रहे हो, मैं किसी को कम नहीं बताना चाहता, है ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ बातों के लिए जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं। आप प्रार्थनाओं को करते हैं, आप वचनों को पढ़ते हैं, आप कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्र जीवन जिए।
लेकिन हम एक चीज की ओर बढ़ते हैं, दूसरी चीज छूट जाती है, दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, पहली चीज छूट जाती है ना? हम बैलेंस नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। अगर आप प्रार्थना जीवन की ओर ध्यान दो तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी छूटने का डर हमको लगता है। अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारी की ओर ध्यान देते हो तो ऐसा लगता है यार मैं कहीं सांसारिक तो नहीं हो गया, मैं आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप बहुत ज्यादा वचनों को पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि वचनों के साथ साथ प्रार्थना भी जरूरी है, पवित्रता का जीवन जीना भी जरूरी है, आज्ञा पालन का जीवन जीना भी जरूरी है, आत्मा में चलना भी जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना भी जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, उसके साथ साथ आत्मिक युद्ध में डटे रहना, विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहना भी जरूरी है। सो परमेश्वर आपसे कई सारे सवाल वो पूछना चाहता है ना। बाइबल में बहुत सारे सवाल हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यशायाह की पुस्तक में भी परमेश्वर ने पूछा यशायाह से, जब उसने उसको दर्शन दिया है ना, उसके वेदी से एक जलता कोयला उसने उठाया, उसके मुंह से छुआ के कहा कि तेरा पाप दूर कर दिया गया है। तब परमेश्वर की आवाज उसको सुनने को मिली और परमेश्वर ने उससे पूछा कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। बीते दिनों में कई लोगों ने संदेश दिया है ना, संतोष दादा ने, आपका ने, मुकेश भैया ने, प्रभाकर भैया ने, सूर्यवंशी सर ने, सविता दीदी ने, प्रवीण दादा ने। तो इनमें से किसी ने अपने संदेश में ये बात कही थी कि हमें सुसमाचार बांटना है ना, सुसमाचार सुनाना है। तो कई लोग ये करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, जब उनको मौका मिलता है, प्रभु जब उनके लिए द्वारों को खोलता है तो अपने जीवन की गवाही के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के द्वारा वो सुसमाचार बांटते हैं। लेकिन सभी ऐसा नहीं करते। तो परमेश्वर उन लोगों से सवाल करता है। अगर हम पिछले संदेशों में जाके देखते हैं तो आप अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचो कि क्या आप उन वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अगर मैं इस साल के बीते 7 महीनों के जो परमेश्वर के वचन है जो हर रविवार को दिए जाते, सिखाए जाते, अगर उनके अनुसार मैं नहीं चलता तो मैं कब से क्रिस्ती विश्वास में हूं ना, मैं कब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तब से लेके अभी तक का मेरा जीवन किस तरीके से हो जाना चाहिए था। इस समय मुझको फिर उस वचन की याद आती है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु तुम्हारी परिस्थिति अब भी ऐसी है कि मानो तुमको रोटी के बजाय दूध ही चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि मुझको दूध ही मिले। परमेश्वर देखो यहाँ पे जो इब्रानियों का जो वचन मैंने बताया कि समय के विचार से, समय के हिसाब से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। कहने का मतलब ये कि तुम मेरे जैसे यहाँ पर लोग खड़े होकर सिखाते हैं, तुम भी पास्टर की शिक्षा लेके या फिर बाइबल की शिक्षा लेके लोगों को ऐसे चर्च में सिखाने लग जाओ, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने जो कहा कि शिष्य बनाओ, है ना, और उनको सब बातें जो मैंने तुम्हें आके दी है मानना सिखाओ। यही इब्रानियों की पुस्तक का ये वचन कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तुमको शिष्य बनाना आना चाहिए, या तुम शिष्य बनाने लगो। तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे जीवन चरित्र के द्वारा उनका जीवन बदलना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी ओर देखकर उत्साही होना चाहिए, प्रभु में मजबूत बने रहना चाहिए, हर परिस्थिति में वो सीखना चाहिए, धन्यवादी बने रहना चाहिए, आज्ञा पालन में जीवन जीना चाहिए, पवित्रता में वो जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें सिखा रहे हो, आप उनके अगुवे हो। आप चर्च में किसी रीति से कोई पास्टर और कोई ऐसा बड़ी पदवी आप नहीं रखते, लेकिन आप किसी न किसी के जीवन में प्रभाव डाल रहे हो। आप किसी न किसी को अपने जीवन, अपने चरित्र के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने जीवन की घटनाओं के द्वारा उनको सिखा रहे हो। तो समय के हिसाब से बहुत से लोगों को यहाँ पे जो बैठे हैं गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि अब भी आप लोगों को परमेश्वर के वचन से दूध ही चाहिए। अब भी ऐसी आपको जरूरत है कि कोई आपको खिलाए। प्रभु यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया है ना, 10 के 10 चंगे हो गए और केवल एक ही लौट कर आया।
यीशु मसीह पूछता है, अरे वो बाकी लोग कहाँ हैं? ये सब तो चंगे हुए थे ना? वो कहते हैं प्रभु हाँ सब तो चंगे हो गए, लेकिन क्योंकि मेरी परिस्थिति बड़ी खराब थी, मैं धन्यवाद देने के लिए आया। तो यीशु मसीह ने ये जो घटना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा पसंद आता है, फेवरेट है मेरा। यीशु मसीह ने 10 लोगों को बोला कि वो कोढ़ी थे, यीशु मसीह ने उनको छुआ नहीं, उनके लिए प्रार्थना नहीं की, उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया, उन्होंने बस दूर से बोला कि प्रभु हम पर दया करें। यीशु मसीह ने बोला कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और इस वचन के अनुसार उन्होंने विश्वास किया और चले गए। किसलिए? याजकों को दिखाने। याजकों को दिखाने किस लिए गए? क्योंकि उस समय ऐसा नियम होता था कि जब कोई कोढ़ से शुद्ध हो जाता तो याजक ये ठहराता था कि हाँ अब तू सच में कोढ़ से शुद्ध है और इतने इतने दिनों के बीतने पर तो अपने घर में और भवन में भेंट देने के लिए आ सकता है। तो वो याजकों को दिखाने के लिए जा रहे थे, जाते जाते वे चंगे हो गए, लेकिन 9 लोगों का ध्यान जो था वो इसलिए था कि वो लोग हमको शुद्ध ठहराएंगे, तो इसलिए वो याजकों की ओर गए। लेकिन एक व्यक्ति जिसके हृदय में जो धन्यवादी था, धन्यवाद से भरा था, वो यीशु मसीह की ओर गया, ये सोच के कि याजकों से कोई मतलब नहीं, जिसने चंगा किया है वो ही हमको शुद्ध ठहराएगा। उसके बाद जाके धन्यवाद दिया, और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको फिर नहीं कहा कि जा याजकों को दिखा, उसको बोला अपने घर चला जा, विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि उसको फिर याजकों के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर ने उसको शुद्ध और पवित्र और धर्मी घोषित कर दिया। तो आज फिर परमेश्वर पूछता है ना, वे 9 कहाँ हैं? क्या यहाँ सब लोग जो हर रविवार को बैठकर परमेश्वर का वचन सीखते हैं, उसमें से कुछ ही है जो मजबूत बन पाते हैं, उसमें से कुछ ही है जो जीवन की रोटी को सच में लेते हैं अपने जीवन में और उसको पचा पाते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं। इस्राएलियों के विषय में, उनके इतिहास के विषय में ऐसा लिखा है कि उनको भी वही जीवित पानी पिलाया गया, उनको भी वही जीवन की रोटी दी गई, लेकिन कुछ ही लोग परमेश्वर में विश्वास किए, कुछ ही लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले हुए। इसलिए मूसा कहता है, मूसा बोलता है कि कितना भला होता कि परमेश्वर के सभी लोग भविष्यद्वक्ता होते, कितना भला होता कि परमेश्वर के सभी लोग भविष्यद्वक्ता होते, सभी लोग परमेश्वर का दर्शन पाते, सभी लोग परमेश्वर की आवाज सुन पाते। आज भी परमेश्वर कई तरीकों से बातें करता है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान बहुत ज्यादा अपने जीवन की ओर, सांसारिक बातों की ओर, अपनी जरूरतों की ओर है, हम परमेश्वर की आवाज को, उसका जो सेंसिटिवनेस है उसको हम नहीं पकड़ पाते, उसको हम पहचान नहीं पाते, और कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज न सुनने वाले या उसकी अनाज्ञाकारिता करने वाले ठहरते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 14 अध्याय वचन 15 से 24 में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है ना, बड़े भोज का दृष्टांत। एक व्यक्ति ने अपने घर में बड़ा भोज किया और बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया, और आमंत्रित जब लोगों को उसने किया, उसने उनके लिए भोज तैयार किया, उसके पले हुए बछड़े, बैल है ना, जो खाने की वस्तु होती है वो मारे गए और भोजन वस्तु जो है वो तैयार की गई, और उसने अपने दासों को कहा कि जाओ और आमंत्रित लोगों को बुला के लाओ, और वे गए और उनसे कहा कि आइए श्रीमान महाराज ने बुलाया है, जो पहले आपको निमंत्रण दिया गया था अब वो तैयार है, भोज तैयार है, इसलिए आप आइए। हम जानते हैं उसमें लिखा है कि लोग बहाना करने लगे, लोगों ने कहा कि अरे मैंने तो 5 जोड़े बैल लिए हैं, उसको उनको देखने जाता हूँ। कोई कहता है मैंने तो खेत मोल लिया है, उसको परखने जाता हूँ। कोई कहता है मैंने अभी अभी शादी की है इसलिए मैं नहीं आ सकता। और किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। वहां पे 3 से 4 उदाहरण लिखे हैं। लोग बहाना करने लगे। क्या उसका खेत भाग कर जा रहा था कहीं, जो आज ही उसको चेक करने जाना था? क्या उसके 5 जोड़े बैल भाग जा रहे थे? क्या जिसने आज ही शादी की थी अच्छा होता कि वो उस आमंत्रण में अपनी पत्नी को भी लेके जाता, लेकिन उन्होंने बहाना किया हमको नहीं आना। तो उस स्वामी ने कहा कि ऐसा करो, जितने भी
घर है जो बहाना करते हो। मुझे दुख होता है, हम लोग काफी समय से फास्टिंग प्रेयर चला रहे हैं, उपवास प्रार्थना चल रही है कलीसिया में। मुझे पता नहीं उस व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं। लास्ट टाइम प्रवीण दादा ने भी बताया था ये बात कि जितने लोग यहाँ लोकल करीब रहते वो लोग कम से कम आए। सावरगढ़ की मंडली आना चाहती है लेकिन वो दूर है। प्रभाकर दादा उनका भी घर यहाँ से बाबुल गांव में है, वो भी आना चाहते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ हैं और जो आ सकते हैं वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में बोझ नहीं है प्रार्थना के लिए, या फिर उनको आदर नहीं है मंडली के प्रति या परमेश्वर के बुलाहट के प्रति। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे सवाल कर रहे हैं। आप बहाना दे सकते हो, अरे प्रभु मुझे काम था थोड़ा सा इसलिए मैं उपवास प्रार्थना में नहीं आया, है ना। कई तरीके के बहाने आप दे सकते हो और देते भी हैं लोग। आज देखो कितने लोग हैं, गिन लो, ये बच्चों को छोड़ के आप गिन लो कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 से 4 लोग होते हैं उपवास प्रार्थना में। सभी को पता है हमारे यवतमाल जिले के लिए 52 दिन की उपवास प्रार्थना शुरू हुई। हमने पहले बताया कि आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो प्रभु को महिमा मिले, अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उपवास प्रार्थना में आप। अब ऐसा लगता है कि इसके लिए मतलब आपने शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में आना चाहिए, इसके लिए अलग से संदेश देना पड़ेगा, अलग से डांट लगानी पड़ेगी, अलग से आपको सिखाना और महत्व बताना पड़ेगा। तो क्या आप बहाना करने वाले नहीं ठहरे? ऐसा है कोई जो सच में भाई बहुत ही कंडीशन है, नहीं आ नहीं सकते, हमसे नहीं होता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारा शुक्रवार का जो दिन है ड्यूटी का दिन है ना, वर्किंग डे, तो हो सकता है आप ड्यूटी में हो। क्या आप लोग अपने ऑफिसर से या अपने जो आपके ऊपर बॉस है छुट्टी लेकर नहीं बोल सकते कि सर मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए? वो पूछेगा क्यों, क्या ऐसा समस्या आ गई, क्या कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, घर में काम है? नहीं, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है। तो आपके बॉस को भी तो पता चले कि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो। छुट्टी लेकर आओ। अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए आप यहाँ कुछ नहीं छोड़ते तो वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए अपने पत्नी, अपने बच्चा, अपना जीवन, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना घर दार खेत छोड़कर मेरे पीछे ना हो लो तो तुमको कुछ भी लाभ नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जितनों ने ये सब छोड़ दिया है उनको स्वर्ग में धन मिलेगा, उनको स्वर्ग में परमेश्वर महिमा से नवाजेगा, उनको महिमा परमेश्वर देगा। तो अगर आप कुछ समय परमेश्वर के लिए त्यागते हैं, कोई काम परमेश्वर के लिए त्यागते हैं, अगर पैसे परमेश्वर के लिए त्यागते हैं, अगर आपको 20,000 25,000 रुपए का काम मिल रहा है उस दिन उस समय, और आप ये सोच के कि नहीं मुझे प्रार्थना के लिए जाना है, परमेश्वर की जरूरत को पूरा कर देगा, परमेश्वर आपके इस त्याग को देखकर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो ऐसा सामर्थ्य है कि आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें तो वहां ऊपर की ओर नहीं इधर लगी है ना। आज शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना है कलीसिया में, कलीसिया की प्रार्थना है ना। हमारे जो हम जो लीडर्स लोग हैं उन लोगों के लिए ये नहीं है। कलीसिया यानी हम, आप और मैं, हम सभी एक परिवार है, प्रभु यीशु मसीह के अंग जिसको कहा गया है। हम सभी के लिए ये बुलाहट है, हम सभी के लिए ये बोझ है, ये प्रार्थना का मौका है। लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य की ओर छोड़ के हमारी जरूरतों को और हमारी जिम्मेदारी और कामों की तरफ लगा है। इसलिए हम अपना भाग जो कलीसिया में देना है हम नहीं देते। इसलिए परमेश्वर आज पूछता है कि मैं आपको बताऊं परमेश्वर ने किस प्रकार के सवाल मेरे सामने खड़ा किए। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, कृपया करके आप अपने आप को चेक करना। देखो, जब मैं ये विचार कर रहा था तब परमेश्वर ने एक सुंदर उदाहरण दिया। 2 दिन 3 दिन के बाद भाई लोग खास करके और जो महिलाएं गाड़ी चलाती होंगी वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का डिक्की खोलते और उसको चेक करते, है ना। उसको चेक करते कि अरे कहीं पेट्रोल बराबर है कि नहीं। अगर पेट्रोल बराबर नहीं है तो मुझे रास्ते में कहीं गाड़ी बंद पड़ जाएगी, मैं रुक जाऊंगा और फिर गाड़ी
गाड़ी लौटते लेके जाना पड़ेगा। वो फालतू की मेहनत करने से अच्छा ये है कि पहले चेक करो, ताकि अगर कम मिले तो हम जाके फ्यूल भरा लें, है ना। हमारे काम में अड़चन नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं। आप लोग जो अपनी गाड़ी चलाते हो, आपको आपकी गाड़ी का और जितना पेट्रोल आप डालते हो उसके हिसाब से आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरी गाड़ी 100 रुपए के पेट्रोल में 3 दिन चलेगी, 200 रुपए के पेट्रोल में इतने दिन चलेगी। तो बराबर एग्जैक्ट टाइम आपका मन आपको क्लिक होता है कि यार पेट्रोल चेक कर लो, पेट्रोल चेक कर ले, पर नहीं रास्ते में बीच में रुक जाना पड़ेगा। जैसे आप टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं उसको चेक करते हो, हर हफ्ते में एक बार अपने जीवन को जांचा करो, अपने जीवन को चेक किया करो। ये बात लिख लो, सीख लो, ये नई बात है। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन ऐसा मत करो कि कभी तो भी परमेश्वर का वचन रविवार को आएगा और खड़ करके आंखें खोलेगी कि अरे हाँ इतने दिन से मैं नहीं कर रही, और फिर वहां पश्चाताप करने की जरूरत पड़े और फिर से उस रास्ते में चलने की आदत अच्छा रहता है। इससे अच्छा कि आपको दूसरा व्यक्ति आकर जागृत करे, आप अपने आप को जागृत करें। हफ्ते में हर बार अपने आप को चेक किया करें, सिर्फ रविवार नहीं, उससे पहले, ताकि जब आप चर्च में आए तो आप परमेश्वर के प्रति आभार रूपी यत्न लेकर तैयार रहें, आप आनंदित दिखे, है ना, आप आज्ञाकारी दिखे। आपके आनंदित और आशीषित होने से दूसरों को आशीष मिले, है ना। कभी लोग चर्च में आते, हृदय में तो ये बात होती है कि हम चर्च जा रहे, परमेश्वर की आराधना करना है, हम प्रभु को महिमा देंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन चेहरे लटके हुए होते हैं, क्योंकि कुछ तो भी चिंता का विषय चलता रहता है, क्योंकि हमने अपने आप को चेक नहीं किया रहता है कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं, मैं धन्यवादी बना हुआ हूँ या नहीं, मेरा जीवन प्रार्थनामय है या नहीं, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है, मेरा निर्भरता परमेश्वर पर है या सांसारिक बातों पर है। चिंता है तभी आपको सताती है जब आपकी निर्भरता परमेश्वर पे ना होके सांसारिक सोर्सों में आप ढूंढते या फिर वहां रखते हैं। तो हर महीने में कम से कम 4 बार या उससे ज्यादा आप अपने आप को चेक किया करो। 3 दिन बाद अपने आप को चेक करना कि जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, जो परमेश्वर ने मुझको सिखाया है, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, क्या मैं अपने जीवन में उस चीज को कर रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले वो सवालों की ओर मैं आपको लेकर जाऊँ। हम जैसे मैंने पहले बोला कि बीते 7 महीने पहले जो कुछ आपने सीखा है ना, मुझको सभी लोगों ने जो सिखाया वो याद नहीं, लेकिन जो शुरुआत में और प्रार्थना के विषय में परमेश्वर ने मुझसे सिखाने के लिए कहा था, मुझे पता नहीं आप लोगों को शायद वो याद है या नहीं, लेकिन मुझको याद है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तू सिर्फ एक ही विषय में सिखाएगा तब तक जब तक लोग इसके विषय में सीख नहीं जाते, इसके विषय में जागृत नहीं हो जाते। और मैंने 4 संदेश बात अलग-अलग रविवार को 4 संदेश मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में दिया। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल पे 2 संदेश जो है वो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं परमेश्वर ने उसमें क्या सिखाया। ग्रोनिंग्स के बारे में मैंने सिखाया था, हायर लेवल ऑफ प्रेयर, प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में मैंने सिखाया था। तो अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि कितने लोगों का प्रार्थना में जीवन आज एक्सपांड है, कितने लोगों का प्रार्थना में जीवन स्ट्रांग है, कितने लोग अपना जीवन प्रार्थना के लिए दिए, कितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं, कितने लोग आत्मा में कराते हैं, ग्रोनिंग्स जो हायर लेवल ऑफ प्रेयर है वो करते हैं, कितने लोग हैं? अगर मैं पूछूं तो आप बताएंगे कितने लोग हैं जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं? हेलो, कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 45 मिनट या 45 मिनट, पौना घंटा प्रार्थना करने वाले लोग हैं? कोई हाथ उठाओ। लोग प्रभु को महिमा मिले है कुछ लोग, उससे ज्यादा प्रभु की स्तुति हो। मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहे हैं। ये जो प्रार्थनामय जीवन के विषय की बात है, ये सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो कलीसिया चलाते हैं या कलीसिया में कुछ किसी पोजीशन पर है ना, क्योंकि उनको प्रार्थना सिखानी होती है, वचन सिखाना होता है, इसलिए ये उनकी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने प्रार्थना में जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उद्धार सिर्फ हमको ही मिलना चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उद्धार परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम ये सबके लिए है, आशीर्वाद सबके लिए है, चंगाई छुटकारा सबके लिए है, पवित्र आत्मा सबके लिए, पवित्र आत्मा के वरदान सबके लिए, परमेश्वर का वचन सबके लिए है।
लेकिन फिर जब बात आती है जिम्मेदारियों की, तब आप अपना कदम पीछे ले लेते हैं। आप शायद सोचते होंगे कि ये तो वो जो परमेश्वर के सेवक है, दास दासी है, जो दिन रात सेवकाई करते थे, ये उनकी जरूरत है। आपको परमेश्वर का वचन ठीक से सुनने की या फिर अच्छे से अभ्यास करने की जरूरत है, इससे पहले कि हमारा प्रभु आ जाए। मैं आपको बताऊं, कई ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल इस महीने में या इस महीने के 2 महीने 3 महीने पहले प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन देकर या किसी को स्वप्न के द्वारा, किसी को स्वर्गदूत के द्वारा उनको ये बताया कि बी रेडी बिकॉज़ आई एम अबाउट टू कम। है ना, मैं बिल्कुल आने पर हूं, द्वार पर ही खड़ा हूं, इसलिए तैयार रहो, तैयार रहो। सो अगर ये सवाल हम पूछते, आज अगर हम एक व्यक्ति से अगर ये सवाल उठाए, मैंने बड़ी दादा को पिछली बार बोला 2-3 दिन पहले जब हम फास्टिंग प्रेयर के लिए मिले कि दादा वो स्पीकर ठीक है, उसमें उसके फोन पे सॉरी उसके माइक में सेल है ना, बराबर बैटरी है ना, वो बोलते हैं हाँ है। तो मेरी यही इच्छा थी कि उस स्पीकर को यहाँ लगा के माइक हर एक व्यक्ति के पास घुमाना और ये पूछना कि क्या आप प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपना जीवन पवित्र मार्ग में जी रहे, आप पवित्रता में चल रहे, आप पवित्र आत्मा की संगति में चल रहे? क्या आप अपना जीवन वचनों के अनुसार चल रहे है? कोई सबको आशीर्वाद और परमेश्वर की चंगाई और छुटकारा और कृपा और अनुग्रह, है ना, दाऊद के भजन संहिता में से जो हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जो हमारी भलाई के लिए, वो सुनने को बहुत अच्छा लगता है। अपने अपने मतलब के वचन हम बटोर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्योंकि उसने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, उसकी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, है ना। जब बच्चा छोटा होता है, 2 महीने 4 महीने 1.5 साल 2 साल 3 साल 5 साल, हमारी उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि हमको पता है ये क्या करेगा, दूध पिएगा, खेलेगा, सोएगा, खाना खाएगा, खेलेगा, सोएगा। उसको हम कोई काम नहीं बोल सकते, उससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसने अभी मेरे लिए ये करना चाहिए या इसने अभी ऐसा होना चाहिए। जब बच्चा बढ़ने लगता है, 5 साल से ऊपर जब होता है, तो आप उससे अपेक्षा करते हैं कि इसने मेरी बात मानना सीखना चाहिए सबसे पहले, है ना। आप उसको बोलते हो बेटा ये करो, ये लेकर आओ, ये उसको दे दो। आप अपेक्षा करते हो कि आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने आपका काम सुनना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है और हम उसको डांट लगाते समय बोलते हैं, तुझको समझता नहीं, तू क्या छोटा थोड़ी है अभी, है ना। इसका मतलब आप अपेक्षा कर रहे हो। तो जब आप अपने बच्चों से अपेक्षाएं करते हो, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर सिर्फ आपको आशीष देगा? परमेश्वर भी आपसे अपेक्षा करता है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है। उसको आप पे विश्वास है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे राज्य के लिए कुछ तो फल लाएगा, है ना। फल लाएगा से याद आया, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, उदाहरण बताया एक व्यक्ति के विषय में। उसने क्या किया, उसने दाख की बारी लगाई, रसकुंड खोदा, है ना, और उस दाख की बारी का ठेका कुछ किसानों को सौंप दिया, उनको दे दिया। अब ये जो दृष्टांत है, अगर आप पढ़ते हो संदर्भ, तो ये उस समय शास्त्री फरीसी के विरोध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन क्योंकि आज परमेश्वर हमसे इस विषय में बातें कर रहा है, इसलिए मुझको याद आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नहीं तो आप सोचेंगे कि अरे आप तो वचनों का गलत अनुवाद कर रहे हैं, उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको हमको गलत शिक्षा आप दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ कुछ बातें उसमें से जो है वो सीखने मिल सकती है, जो प्रभु आपको बता रहा है, उसके तरफ हम ध्यान देंगे। तो उसने कुछ किसानों को उस दाख की बारी का ठेका दिया और वो परदेश चला गया। और जब फल का समय आया, उसने अपने दासों को भेजा। उन किसानों ने दासों को मारा और भगा दिया। उसने और अधिक को भेजा, उनको भी उसने मार डाला। और ये विचार से कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा तो शायद हो सकता है वो आदर करे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो वारिस है और उसको मार डालेंगे तो मिरास हमारी हो जाएगी, है ना। तो परमेश्वर अगर आपको बुलाया है अपने राज्य में, तो वो आपसे फल की अपेक्षा करता है। अंजीर का पेड़ का जो उदाहरण है, जो घटना बाइबल में यीशु मसीह ने बताई, उसको स्मरण करो। यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि
अब से तुझे फल न लगे। और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वो फल का समय नहीं था। मतलब ऐसे समय में भी परमेश्वर आपसे फल की अपेक्षा करता है जब सीजन ना हो। सो आपको कितना जागरूक रहना चाहिए, आपको परमेश्वर के प्रति कितना आज्ञाकारी, कितना समर्पित रहना चाहिए, इसलिए कि जब वो आपसे फल की अपेक्षा करे तब आप उसको फल दे सके। नहीं तो वो आपको एक शब्द में सुखा देगा, है ना। वो आपको काट के फेंक भी सकता है और आपको वापस अपने बेल में, अपने जड़ में वापस आपको मिला भी सकता है। सो मेरे प्रिय, आपको और मुझको जागृत हो जाने की जरूरत है। मैं ये बहुत समय से ये बात मैं कह रहा हूं, आपको और मुझको जागृत हो जाने की जरूरत है। जागृत हो जाओ। मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि अपने आप को चेक किया करें। अपने मन में, अगर आपके मन में ऐसा विचार है कि हम तो साधारण मनुष्य हैं और हम यीशु मसीह के समान कैसे बन सकते हैं, उसको निकाल के फेंक दो। ये शैतान की ओर से झूठ है। हेलो, हालेलुया। क्या आप लोग जागृत हैं? क्या आप लोग सुन रहे हैं? ये आपके मन में कुछ विचार चल रहे बाजार के विषय में, या किसी और काम के विषय में, या किसी और व्यक्ति के विषय में? सो इसका मतलब आप और 2 घंटा बैठ सकते हैं। पक्का? तो मेरे बाद प्रवीण दादा को बुलाता हूँ। चलेगा आप लोगों को? क्या हमारे क्रिस्त भक्त मंडली के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक रविवार में 2 संदेश सुने हो परमेश्वर की प्रेरणा से? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, हम ना इसको क्या बोलते हैं, उसको रिचुअल के समान हम कर देते हैं ना। धार्मिक रीति रिवाज या औपचारिकता जिसको बोलते हैं, है ना। हम आएंगे, 4 गाने गा के आराधना करेंगे, फिर गवाही होगी, उसके बाद में प्रार्थना होगी, दान होगा, है ना। उसके बाद में कोई व्यक्ति आके वचन सिखाएगा और फिर उसके बाद में हम अंतिम प्रार्थना करके खत्म कर देंगे, नाश्ता करेंगे, घर जाएंगे। प्रभु को महिमा मिले कि परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक जरूरतें इन सब चीजों से पूरा करता है। लेकिन हमको सिस्टमैटिक, हर बार सिस्टमैटिक होने की जरूरत नहीं। कई बार हमको ऐसा करना चाहिए कि हमने आत्मा को काम करने देना चाहिए, क्योंकि हम सिस्टमैटिक है, हमारा पूरा प्रोग्राम सेट होता है। जो परमेश्वर चाहता है कई बार हम उसको देख नहीं पाते, है ना। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। हम जब अपेक्षा कर रहे हैं, हम जब मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो हमको उसको काम भी करने देना चाहिए। तो चलेगा प्रवीण, आप तैयार रहो। हालेलुया। तो सबसे पहले आप अपने मन से उस विचार को क्लियर कर दें कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, या हम यीशु मसीह के समान संपूर्ण रीति से पवित्र जीवन नहीं जी सकते। आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है, आपने वहीं पर गेट अपने आप को बंद कर रखा है, ये विचार करके कि मैं परिपूर्ण नहीं जी सकता क्योंकि मैं तो साधारण इंसान हूँ। प्रभु तो यीशु था, उसका उद्देश्य था ना संसार को बचाने का, क्रूस पे मरने का, और मेरे जीवन का ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है। तो मैं जो भी छोटा मोटा जैसा भी जीवन जी रहा हूँ प्रभु की कृपा से, है ना, उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, वो मुझे लगता है काफी है। मुझको एकदम धार्मिक, एकदम पवित्र, एकदम आत्मिक होने की जरूरत नहीं। देखो, आपको एकदम धार्मिक, एकदम पवित्र और एकदम आत्मिक होने की जरूरत है, लेकिन इन सब चीजों का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका दिखावा करने से आपको मनुष्य से तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके धार्मिक और पवित्र होने से परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य आप ठहरोगे। हालेलुया। सो जितने लोगों के मन में ये विचार है ना कि मैं आता वयातीत बहुत साल है, नहीं क्या, हम बुजुर्ग हो रहे हैं इसलिए मुझसे ये करना नहीं होता, वो करना नहीं होता, मुझको ज्यादा समय प्रार्थना करना नहीं होता, है ना, मुझको ये समस्या है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मुझको तो कुछ आता ही नहीं। जितने भी आपके ऐसे सवाल हैं जिसके कारण आप अपने आप को सीमित करते हैं, है ना, इसका ये दिखाता है कि आपका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा अपनी बुद्धि पे है। और बाइबल हमको बताती कि अपनी बुद्धि का सहारा न लो। तो ऐसा करके
करके हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो रहे हैं, न चाहते हुए न जानते हुए। आप जानते हैं इस बात को कि आपने कितने बार ऐसी अनाज्ञाकारिता की हो? बहुत बार। मैंने भी कई बार जानते बुझते या फिर न जानते हुए कई बार हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। तो आप अपने मन में ये विचार रखो, है ना। मैं आपको एक वचन बताता हूँ, मैंने रेफरेंस से निकाला, देखो, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलना, है ना। क्योंकि सिस्टमेटिक तो अलग है मेरे सामने, लेकिन प्रभु मुझको जो बता रहे हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि गुरु का अपने शिष्य का अपने गुरु के बराबर हो जाना ही काफी है ना। दास का अपने स्वामी के बराबर हो जाना ही काफी है। मतलब यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके समान हो जाए। अगर हम उसके शिष्य हैं और वो हमारा गुरु है, तो बोलता है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, उसका गुरु के बराबर हो जाना ही काफी है ना। तो हम हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो ये चाहता है कि हम कम से कम उसके बराबर हो जाए। हालेलुया। कितना भला प्रभु है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, ऐसा कोई उस्ताद नहीं होगा जो अपने शिष्यों से ये चाहता होगा कि जहां जिस स्टेज पे मैं बैठा हूँ, जिस लेवल पे मैं हूँ, जो कुछ मुझको आता है वो इसको भी आएगा। गुरु लोग क्या करते पता है, उस्ताद लोग क्या करते, मैंने एक बहुत पुराना सुना था, वो लोग सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक सीक्रेट चीज रहती है उनके पास में, वो नहीं सिखाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दिया तो ये मुझसे ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए वो उसको अपने अंडर में रखने के लिए वो कुछ चीजें, सर्टेन चीज होती है, वो अपने तक ही रखते हैं, वो सब नहीं देते, अपना संपूर्णत्व नहीं देते। लेकिन हमारा खुदा अपना सब कुछ उसने हमारे लिए निछावर कर दिया। कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 9-10 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर की परिपूर्णता यीशु मसीह में सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यू आर परफेक्टेड इन हिम, है ना। जो सब प्रभुता और अधिकार का शिरोमणि है, मस्तक है, सिर है, उसमें आप भरपूर, परिपूर्ण, परफेक्ट हो गए हो। अब बाइबल आपको परफेक्ट, परिपूर्ण घोषित करती है, पर क्योंकि आपका ध्यान जो है आत्मिक बातों की ओर या स्वर्ग की ओर ना होते हुए सांसारिक बातों की ओर है, अपनी कुवत, अपनी शक्ति, अपनी समझ के ऊपर है, अपने मन के ऊपर है, इसलिए आप अपने मन को गेट करते हो, दरवाजा लगा लेते हो, ये सोच के अरे मैं तो, आखिर हम तो मनुष्य ही है ना, फाइनली वी आर ह्यूमंस, है ना, हमसे तो पाप होना ही है। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेज या फिर जो पोजीशन पवित्रता की परमेश्वर ने आपको दी है, अगर आप उसके विषय में जागृत हो जाए ना, अगर आप उसको थाम ले, तो आपको कोई पाप नहीं कर सकता, क्योंकि आप हर समय पाप के विरोध में खड़े होंगे। और हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है कि शैतान को अड़ाओ तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सो अगर आप ठान ले कि मैं 100% पवित्रता में जीवन जीऊंगी, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए ऑलरेडी दिया है, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमको इस दरवाजे को तोड़ने की जरूरत है जो हमने अपने मन में बैठा के रखा है ना, कि मैं मनुष्य हूं और मैं कमजोर हूं, प्रभु मेरी कमजोरियां जानता है, प्रभु भला है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, मुझे क्षमा करेगा। कब तक वो तुमको क्षमा करता रहेगा? वो हिसाब लेना जानता है, ये बात ध्यान रखो। बहुत से लोग जिनके ये विचारधारा होंगे कि नहीं देव दयालु आहे, काही नाही हो, आपण माफी मागून घेऊ, जाणून बुजून आपण नाही का खोटं बोलू शकतो, खोटं बोलल्याने त्याला त्याचा वाचला ना, है ना। किसी का भला होता है झूठ बोलने में, तो झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं। मत भूलो, झूठ वो पाप है जो आपको सीधा नरक में खींच के लेके जाता है, इसको कैजुअली मत लो मेरे प्रियो। अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है या अगर आपके जीवन में ये पाप हो और आप उसको नॉर्मली कैजुअली कर रहे हो, तो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि उसने झूठ को आपके जीवन में नॉर्मली बना दिया, या फिर उसको धार्मिक, है ना, सफेद चोला, झूठ को सफेद चोला पहना दिया। ये बोल देंगे मेरे झूठ बोलने से भाई उसके घर में झगड़े नहीं लग रहे ना, मेरे झूठ बोलने से उसका जीवन बच रहा ना, मेरे झूठ बोलने से उसके पैसे बच रहे ना,
उसकी भलाई होनी तो झूठ बोलना, भलाई करना अच्छा है ना? हाँ, भलाई करना अच्छा है, लेकिन अच्छे मार्ग से। अगर मैं बोलूं कि मैं चोरी करके पैसे लाता हूं और परमेश्वर के राज्य में दूंगा, तो ये अच्छा है? अरे मैं तो परमेश्वर के राज्य में दे रहा हूं ना। जैसा आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है, वैसे ही किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना भी परमेश्वर की नजर में गलत है। और हमको पता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान झूठ का गढ़ने वाला या झूठ का पिता है। सो इफ देयर इज लाई इन योर लाइफ, अगर झूठ तुम्हारे जीवन में है, तो शैतान अपना बीज जो है तुम्हारे जीवन में बोया है, झूठ का बीज। या फिर तुम झूठ बोलने की अगर आदत है, तो तुम शैतान के बच्चे कहलाओगे, क्योंकि वो झूठ का पिता है। सो अगर आपने ठान लिया कि मुझको पवित्र जीवन जीना है, तो आप पवित्र जीवन जी सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मेरा प्रार्थनामय जीवन मेरे प्रभु के समान होना चाहिए, कम से कम 2 घंटा मैं प्रभु को दूं, मेरा जीवन आप प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखिए। मैं 2 घंटा प्रभु के संगति में रहूंगा। अगर आप ऐसा ठानते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बनेंगे। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, जैसे मूसा, जैसे नूह, जैसे अब्राहम, है ना, जैसे पौलुस, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की संगति में चलता था, वो भी हमारे समान मनुष्य था, है ना। एक बात और इसमें मैं ऐड कर दूं, जैसे हम ये बहाना बताते हैं कि अरे आखिरकार हम तो मनुष्य हैं। सो ये बात जान लो कि आप इस संसार से नहीं। हालेलुया। आपके अंदर अभी जो जीवन है, वो आपके माता पिता से आया हुआ सांसारिक जीवन नहीं, वो परमेश्वर से आया हुआ दैवीय जीवन है, अनंत जीवन है, जो अभी इस समय आपके अंदर है। आपका लाइफ जो अभी आप जीवित है, श्वास ले रहे हैं, वो उसके कारण नहीं जो आपके रगों में खून दौड़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर रहता है, उसके कारण आप जीवित, उसके कारण वो जीवन आपको मिला है, ये अनंत जीवन उसके कारण है। सो आप इस संसार से नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है, तुम इस संसार के नहीं हो। सो अपने विचारों को ऐसा सीमित मत करो। आप अपनी आत्मिक बुद्धि से विचार किया करो। आप ये विचार किया करो कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, उसके इनकरप्टिबल सीड्स है ना, अविनाशी बीज है ना, सदा ठहरने वाले और अविनाशी बीज से, जो कभी करप्ट नहीं हो सकता, जो कभी पॉल्यूटेड नहीं हो सकता। हालेलुया। सो अगर आप ठाने अपने मन में, तो आप पवित्र जीवन जी सकते हैं, अपने परमेश्वर को खुश करने वाला, उसके योग्य ऐसा जीवन जी सकते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हाँ, 21-36। हाँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हाँ, दो बातें वहां पर बताई गई है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इसलिए कि तुम आने वाली सब घटनाओं से बच सको और मनुष्य के पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य ठहर सको। सो हो सकता है किसी न किसी तरीके से, है ना, हम आने वाली मुसीबतों से तो बच जाए, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे? इसलिए हमको जागृत रहना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमको जागृत रहना जरूरी है। चलिए हम अपने संदेश के महत्व की भाग की ओर चलते हैं और उन सवालों को हम देखते हैं जो परमेश्वर आज उसके बेटे बेटियों से, कलीसिया से करता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था और तैयारी कर रहा था, तो प्रभु ने इन सारे सवालों को मुझको दिया। सबसे पहले वो पूछता है कि क्या कहाँ गए वो कलीसिया के पहरुए? पहरुए समझते आप? पहरुए वॉचमैन जो पहरा देते हैं, पहरे करो। बाइबल में पहरुआ जो बताया गया है, वो एक आत्मिक व्यक्ति को संकेत करता है, आत्मिक व्यक्ति की ओर इशारा करता है। पहरुआ वो है जो जागृत होकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करता हो। तो परमेश्वर पूछता है कहां है वो लोग जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो जागृत है, क्योंकि उनके प्रार्थना करने से कलीसिया में मेरी महिमा होती है। अगर कलीसिया में परमेश्वर की महिमा नहीं दिखती,
उस कलीसिया में बहरूए सो रहे हैं या फिर बहरूए है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ये सवाल पूछता है कि कहां है वो बहरूए, वो प्रार्थना करने वाले, कहां है वो घुटने जो मेरे सामने टिकते हैं और वो हाथ जो मेरी उपस्थिति में उठते हैं, कहां है वो आंखें जो मेरी वेदी पर दूसरों के लिए आंसू बहाए, कहां है वो चरवाहे जो अपने प्रभु के आने की बाट जोहते जोहते नहीं थकते और अपने झुंड की रखवाली करते हो। क्या इस कलीसिया में डैनियल जैसा और यिर्मयाह जैसा कोई नहीं जो प्रार्थना में अपना जीवन समर्पित कर दे, जो अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना की सेवा पूरी करे? क्या इस कलीसिया में ऐसा कोई नहीं जो प्रभु परमेश्वर के हृदय का बोझ रखता हो? क्या तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो? क्या तुम पवित्र चाल चलन में जी रहे हो? क्या तुम प्रभु के साथ चल रहे हो? आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब इजरायलियों ने परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपना मन कठोर कर लिया था और परमेश्वर के वचनों से मन फेर लिया था, उसमें लिखा है कि उन्होंने अपने मन मिस्र की ओर लगाए। पिछला पुराना जीवन, पापी जीवन, कष्टदायी दुखदायी जीवन, पाप का जीवन। तो परमेश्वर ने दूसरी जातियों को खड़ा करके उसके नाम की महिमा करना शुरू किया। इजरायलियों को छोड़कर परमेश्वर ने दूसरी जातियों के लोगों को आशीष दी। आज भी ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि हम तो इजराइल में से नहीं है, हम अन्य जाति होने के बावजूद परमेश्वर ने ये कृपा हम पर की कि उद्धार का दरवाजा जो है हमारे लिए खुला है। कितना भला, कितना कृपालु वो परमेश्वर है। तो वो ये कहता है कि आज मुझको तुम्हारी जरूरत है, मुझको कलीसिया की जरूरत है। मैं उन लोगों की खोज में हूं जो मेरी उपस्थिति में ठहरना जानते हैं। हालेलुया। जो न सिर्फ वचन की घोषणा करना जानते हो, जिसमें लिखा है ना, यशायाह का वो वचन हमेशा कोट करते हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहे वो गरुड़ के समान नया बल प्राप्त करेगा। सिर्फ वचनों को नहीं बोलना है। परमेश्वर पूछता है, मैं उन लोगों की खोज में हूं जो मेरी उपस्थिति में ठहरे रहना जानते हैं। आपको पता है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को दर्शन दिया उस पहाड़ में, जब बहुत भयानक वो दृश्य था, जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं और बहुत सारी व्यवस्था दी, आप उसको पढ़ो। वहां पे लिखा है कि महिमा के बादल और बिजलियां और आग का धुआं जो है पहाड़ में से उठ रहा था और मूसा उसके अंदर गया और वहां वो 6 दिन तक बैठा रहा। 6 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में वो चुपचाप बैठा रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं देना शुरू की। क्यों? परमेश्वर तो वहां उपस्थित था। कि 6 दिन तक क्यों रहा दिखाई? क्योंकि परमेश्वर को हमारी संगति पसंद है। परमेश्वर को आपके साथ बैठना पसंद है। हालेलुया। अरे ऐसा कहीं देखने को मिलता है? ऐसा कोई ईश्वर है इस दुनिया में जो अपने भक्त के प्रेम में इतना पागल है कि वो बोलता है कि सब कुछ छोड़, आ मेरे पास बैठ, अपन बैठ। मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूँ, मैं तुझको तेरे दिल में कुछ काम करना चाहता हूँ, तेरे चरित्र में कुछ काम करना चाहता हूँ, थोड़ा तुझको बदल दूं। परमेश्वर पूछता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों की खोज में हूं जो मेरी उपस्थिति में ठहरे रहना जानते हो। मैं उन लोगों की खोज में हूं जिनके घुटने मेरे सामने टिकते हैं। मैं खोज रहा हूं उन लोगों को जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए टूटते और रोते हो। क्या है ऐसा कोई जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए टूटता और रोता हो? कहां है वो घुटने जो परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में टिके और ठहरे रहे? कहां है वे आंखें? कहां है वो हृदय जो परमेश्वर के राज्य का या उसके हृदय का बोझ रखते हो? कहां है वो हाथ जो दूसरों के लिए उठते? अब मुझको बताओ, क्या परमेश्वर आपके हृदय में नहीं डोचा? मेरे प्रियो, आज ये जो वचन आप सुन रहे हो, ये तैयार किया हुआ संदेश नहीं है। ये सीधे परमेश्वर की ओर से, ये सीधी उसकी आवाज है। परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है और वो आपको बोलता है कि बहाने करना छोड़ दो,
मुझे आपकी जरूरत है। परम परमेश्वर, हम अगर ये शब्द यूज कर सकते हैं, हम जैसे तुच्छों की वो राह देख रहे हैं, हम जैसे तुच्छों पर वो विश्वास करता है, हम पर भरोसा करता है, हमारी जरूरत है वो प्रकट करता है, तो हमने कितना उपकारी होकर, कितना सेवा भावी हृदय से उसकी जी हुजूरी करना चाहिए। अपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम अपने जीवन की चिंताओं में, अपने जीवन की जरूरतों को पूरी करने में लगे हैं। उसका धर्म और उसका राज्य को हमने दूसरा स्थान दिया है। हम यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ आते हैं रविवार को आराधना भक्ति अटेंड करने को अच्छा लगता, परमेश्वर के वचन से आशीर्वाद मिलता, प्रार्थना हो जाती, प्रभु का धन्यवाद। फिर हफ्ता भर क्या करते, हम प्रभु का नाम लेते, प्रभु को याद करते, प्रार्थना करते, प्रभु से वचन भी सुनते, मोबाइल भी सुनते, वचन भी पढ़ते, और उसके अलावा फिर और क्या करना पड़ता? और हम क्या कर सकते? हमको तो कुछ नहीं आता, हम थोड़ी पास्टर है, हमने थोड़ी बाइबल कॉलेज किया है, तो परमेश्वर ने थोड़ी बाइबल कॉलेज वालों को बुलाया यहाँ पे। परमेश्वर ने अपनी बुलाहट, अपनी सेवा थोड़ी रेवरेंट को और पास्टरों को दी है। उसने बोला विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनको कुछ हानि नहीं होगी, बीमारों पर वे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीमारों पर हाथ नहीं कोई रखता, यहाँ पर बीमारों पर हाथ रखवाने के लिए ले आते हैं। तो प्रवीणनाथ आपने क्या बोला वर्शिप कर, जो हम गीत गा रहे थे कि हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्या था वो? हाँ, दो प्रकार के लोग हैं ना, चाहत कॉमन है उनमें। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर से चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को चाहने वाले आज हमको होना है, क्योंकि अगर हम सांसारिक बातों की चाह में उनकी जरूरत, हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए अगर परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमको परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर को इसीलिए पूछते हो क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी होती है। मान लो परमेश्वर ने आज से आपकी प्रार्थना का उत्तर देना बंद कर दिया, एक भी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं देगा, ना चंगाई के लिए, ना फाइनेंशियल चीजों के लिए, ना आपके बिजनेस के लिए, ना आपके हेल्थ के लिए, ना आपके फैमिली के लिए। आपके घर में परिस्थितियां एकदम बदल गई, घर में अशांति है, क्या तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करोगे? क्या तब भी आप परमेश्वर को ये पाओगे कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं फिर भी तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, मेरा हृदय टूटा हुआ है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं प्रभु, कोई मेरा हालचाल पूछने वाला नहीं, कोई मुझे सम्मति देने वाला नहीं प्रभु, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ है। मेरे प्रियो, वो दिन दूर नहीं कि इससे भी खतरनाक, इससे भी भयानक दिन आपके जीवन में, आपके दरवाजे में, जीवन में दस्तक देंगे, जब आपको जोर जबरदस्ती से बुलाया जाएगा कि बोलो हम ये है और हम वो है, यीशु मसीह का नाकार करो। आपके सामने आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को मारा जाएगा, काटा जाएगा, ये बोल के कि बोल नहीं तो मार देंगे। क्या तब भी आपका हृदय इतना कठोर है कि मर जाएंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे? ये वही लोग कर सकते हैं जिनको प्रभु से प्यार है, जो प्रभु की चाहत में पागल है, जो उससे चाहने में पागल नहीं है। जीवित कलीसिया के कुछ चिन्ह होते हैं। कितने हम बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कलीसिया जीवित है? दो लोगों ने कहा हाँ। तो जीवित कलीसिया के क्या चिन्ह होते हैं? सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाली कलीसिया होती है। क्या हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली है? रविवार को सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे सकते, अपने आप से झूठ बोल सकते, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। आप बोलो हाँ, हमको दिखता हो शायद कुछ बातें हमारी कलीसिया में अच्छी है। प्रकाशित वाक्य में जाओ, घर जाओ, प्रकाशित वाक्य पढ़ो, उसमें लिखा है कि ये बातें
सब तुझ में ठीक है ना, लेकिन मुझको तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। आज परमेश्वर आपके विरुद्ध में, अपनी कलीसिया के विरुद्ध में ये कहता है कि तू दिखता तो जीवित है पर है नहीं। मेरे प्रियो, आपको और मुझको जागृत हो जाने की जरूरत है। आज इसे खींच के कान खींच के ऐसा लग रहा है ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपको जागृत कर रहा है। जागृत हो जाओ, आज से बदल दो, अपने आप को परखना, अपने आप को चेक करना शुरू कर दो। वो जो पुराना पिछला जीवन जो गिरते पड़ते जी रहे थे उसको छोड़ दो, पवित्रता में जीवन जीना शुरू करो, गंभीर हो जाओ परमेश्वर के साथ में, प्रार्थना में जीवन जियो। बीते गुरुवार को मैं बच्चों को सिखा रहा था और वो लय व्यवस्था उसका 6वां अध्याय वचन 13 में इस प्रकार से एक वचन लिखा है कि वेदी पर आग निरंतर जलती रहे और वो कभी भी बुझने न पाए। आपका प्रार्थना में जीवन कंटिन्यूअसली, निरंतर आपकी प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, निरंतर, एक दिन भी न छूटे। अभी बीते दिनों में परमेश्वर मुझको बोल रहा था और मेरे मन में उसने विचार डाला, इसलिए वो बातें मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु मैं कम सोऊं और ज्यादा प्रार्थना करूं, कम खाऊं और ज्यादा प्रार्थना करूं, कम मैं अपना समय व्यर्थ करूं मोबाइल और बाकी बातों में और ज्यादा प्रार्थना करूं, क्योंकि उसके आने का समय बहुत निकट है। आपके जीवन का बचाया जाना आपके हाथों में है। कोई पास्टर, कोई रेवरेंट या कोई यहाँ का व्यक्ति जो आपके लिए प्रार्थना करता हो, जो आपसे प्रेम रखता हो, आपके जजमेंट टाइम में आपके साथ खड़े नहीं होगा कि प्रभु मैंने इसके लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास की, बहुत आंसू पाए, बहुत बार घुटने टेका, बहुत बार हाथ उठाया है, प्रभु इसको बचा ले। प्रभु बोलेगा चल भाग, अपने जीवन का लेखा तू खुद देगा, इसके जीवन का लेखा मैं इससे खुद लूंगा। सो परमेश्वर को आज आपकी जरूरत है, परमेश्वर को अपनी कलीसिया को जीवित और जागृत देखने की इच्छा है। सो सबसे पहले जीवित कलीसिया बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाली कलीसिया होती है, प्रेम में चलने वाली कलीसिया होती है। पूछो अपने आप से कि क्या हमारे ग्रुप नहीं, क्या हम प्रेम में चल रहे, क्या हमारे आपस में मतभेद नहीं? हेलो, पकड़ लिए भैया, है ना, चोरी पकड़ी गई, क्योंकि हमारे बीच में आपस में मतभेद है, एक दूसरे के प्रति मन में विरोध, कुछ ना कुछ बात है, गलत फहमियां हैं। हमने शैतान के लिए दरवाजा खोला है, उसको काम करने देते अपने मन में, अपने जीवन में। हम प्रेज द लॉर्ड सलाम तो बोलते, लेकिन विचार कभी कभी कुछ और होते हैं। अच्छा है कि परमेश्वर का आत्मा देता नहीं, सिर्फ वचनों के द्वारा वो हृदय में काम करता है, क्योंकि अगर वैसा होता तो पता नहीं यहाँ पे लोग खड़े रह नहीं पाते। प्रेम में चलने वाली कलीसिया वो कलीसिया जो वचनों का सिर्फ मुंह से नहीं परंतु उसको करने के द्वारा प्रभु का आदर करती हो, परमेश्वर को महिमा देती हो। अगर हम इन बातों को चेक करें ना, कौन कौन से जीवित कलीसिया की चीजें हैं, मैंने तो कुछ बिल्कुल कम बातें मैंने निकाली जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कोई कलीसिया अगर प्रार्थना करने वाली कलीसिया नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति आती कहां से? हेलो, क्या बताएंगे मुझे, कहां से आती परमेश्वर की उपस्थिति? आराधना, प्रार्थना ना। प्रभु के वचन में लिखा है उसके विषय में कि वो इस्राएलियों की स्तुति पर अपना सिंहासन लगाता है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे हम आराधना, प्रभु का धन्यवाद, तो आज की आराधना बहुत अच्छी हुई क्योंकि हम बहुत बार इसके लिए प्रार्थना किए हैं, है ना, प्रभु के सामने विनती की कि प्रभु तेरा आत्मा काम करे, और वो कर रहा है, अब तक कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम यहाँ जो वर्शिप लीड करने वाले होते हैं उनके मन में से थकित लगते हैं आप लोगों के चेहरे देख के कई बार, क्योंकि आराधना में वो मूड ही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अपने हृदय से आराधना नहीं कर रहे होते। हम बोलते आत्मा और सच्चाइयों से, अरे आत्मा आई नहीं, सच्चाई कहां से आएगी? जीवित कलीसिया प्रार्थना में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता आज हमको पश्चाताप करने की जरूरत है और अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे क्षमा कर कि बीते दिनों में जो कुछ भी सिखाया गया है वो मैंने अपने जीवन में नहीं किया, या मैंने उसको कंटिन्यूअसली नहीं रखा, वो एक औपचारिकता के तौर पर मैंने उसको लिया। प्रभु की रविवार का संदेश है, प्रभु का धन्यवाद हो, इससे मुझको आशीर्वाद मिला और जैसा हम चल रहे हैं चलने दो। तो आज आपको और मुझको पश्चाताप करने की जरूरत है।
आइए प्रिय हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए।